अभी कुछ साथी चिंता कर रहे थे जाति जनगणना को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो और अंतुगतवा मैं कहता हूं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, मैंने पहले भी प्रेस में कहा, ये बीजेपी के लोग भी जाति जनगणना में खड़े हो जाएंगे। देखिएगा, ये समय आएगा कि बीजेपी के लोग भी कहेंगे हाँ जाति जनगणना होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है। कभी कभी आरोप लगता है कि समाजवादियों ने क्यों नहीं किया। मैं केवल एक एग्जांपल देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, कि जिस समय मेरिट की भर्ती हुई थी पुलिस की, और उसी समय एक फैसला आ गया था आरक्षण को लेकर के। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के झगड़े के बीच में हम लिस्ट को नहीं जारी कर पाए थे पुलिस भर्ती की। वो मेरिट की भर्ती थी, रिजल्ट बन चुका था, और जब कोर्ट के आदेश के बाद वो सूची जब जारी की गई, तो जो सूची जारी की थी उसमें पहले जो व्यवस्था थी आरक्षण की, उस व्यवस्था के तहत वो सूची बनी थी और उस सूची को जारी कर दिया गया था। लेकिन कुछ अधिकारी और सरकार क्योंकि नई आ गई थी, तो उस सरकार ने कहा कि नहीं, ये पुरानी आरक्षण व्यवस्था नहीं लागू होगी, नई आरक्षण व्यवस्था लागू होगी। और जब नई आरक्षण व्यवस्था लागू के तहत वो सूची जारी की गई, तो 1700 नौजवान जो पिछड़े थे, दलित थे, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। उनकी भर्ती जनरल में हो गई थी और उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, ये कहकर के कि अब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई। जिन्होंने खुशियां मनाई थी, जिनके घर परिवार के लोगों ने बधाई दी थी, वो 1700 नौजवान नौकरी पाने के बाद, लिस्ट में आने के बाद बाहर निकाल दिए गए थे। जब से ये नई व्यवस्था लागू हुई है आरक्षण की, जो मूल भावना थी मंडल कमीशन से, उससे हम डाइवर्ट हुए हैं, तब से पूरे देश में आवाज उठी है कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना के बाद आबादी के हिसाब से सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। क्या यही तो सबका साथ सबका विकास है?